jungle. जय भारत जय भविष्य के साथ मैं भागीरथ सिन्हा भारत भविष्य मीडिया के आप सभी दर्शकों का स्वागत। आज भारत भविष्य के मंच पर साहित्यिक परिचर्चा है। इस परिचर्चा में कुमार विकल जी के साहित्यिक सफर का हम चर्चा करेंगे। बात अगर विकल जी की करें तो कुमार विकल प्रसिद्ध कहानीकार, उपन्यासकार और हिंदी भोजपुरी फिल्मों के लेखक निर्देशक हैं। ये विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के संपादक भी रह चुके हैं। इनकी अब तक 4 पुस्तकें प्रकाशित और आधा दर्जन से अधिक फिल्में प्रदर्शित हो चुकी हैं। बात अगर हम पुस्तकों की करें तो सबसे पहली पुस्तक है बाल उपन्यास जमीन का राजकुमार। दूसरा कल्पना चावला के जीवन पर आधारित अंतरिक्ष पुत्री कल्पना चावला। तीसरी कदमों की आहट कहानी संग्रह। और चौथी नवीनतम प्रकाशित रचना है चांद चुरा के लाया हूँ उपन्यास। आज कुमार विकल जी के साथ चांद चुरा के लाया हूँ इस उपन्यास के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए इस खास रिपोर्ट के साथ कुमार विकल जी के साथ मिलते हैं परिचर्चा में। बात अगर कुमार विकल जी के साहित्यिक लेखन की करें तो अब तक हजारों से ज़्यादा कहानियाँ लिखे और कई कहानियाँ पर पुरस्कार भी मिला, लेकिन कभी इन्होंने प्रचार की ओर ध्यान नहीं दिए और केवल लिखते रहे, निरंतर लिखते रहे। लिखा क्या, वह है इनकी कहानियों में ग्रामीण परिवेश की जीवन शैली, समाज के निचले पायदान के लोगों की हाहाकारी गाथा और नारी के अंतर्मन की गहराइयाँ मिलती हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि कुमार विकल जी बचपन से ही गुवाहाटी, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली और निरंतर इस सफ़र में रहे, इसके बावजूद भी इनका लगाव ग्रामीण परिवेश से हटा नहीं। आखिर क्या है इनके ग्रामीण परिवेश की रचना में, आइए जानते हैं कुमार विकल जी से ही। विकल जी, आप चूँकि आपका जीवन जो है शहरों से गुजरा और कई बड़े शहरों महानगरों में आपने अपने आप को लंबे समय तक समय दिया, इसके बावजूद भी आपके लेखन में ग्रामीण परिवेश ही क्यों है? देखिए, मेरा बचपन से लेकर किशोरावस्था तक गांव में ही बीता है जी। और मैं इतना प्रभावित हूँ गांव के रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति, पूजा त्यौहार, शादी विवाह, मैं इतना प्रभावित हूँ, अभी तो प्रभावित हूँ कि मुझे अंदर तक वो मचता रहता है कि मैं ग्रामीण गांव के लिए कुछ लिखूं, कुछ करूं। और इसीलिए कि मैं गांव के परिवेश में कहानियाँ लिखता हूँ, गांव के लेकर के लिखता हूँ। गांव के ग्रामीण परिवेश पसंद आने का मूल कारण जो है ग्रामीण वातावरण का खेल खलियान, हरा भरा मैदान और मूलतः चूँकि मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, गांव ग्राम के साथ साथ गंगा के किनारे के वो वादियाँ, वो सफ़र को भी इन्होंने देखा है जो बार बार इन्हें उद्वेलित करता है ग्रामीण परिवेश और उस जीवन को अपनी रचनाओं में समाहित करने के लिए। चूँकि चांद चुरा के लाया हूँ ये उपन्यास एक मनोरंजन पूर्ण उपन्यास है, लेकिन अगर हम बात करें कि एक फिल्मी सितारे जो फिल्मी दुनिया के चकाचौंध से अपने आप को अलग कर ग्रामीण परिवेश में आ जाना, एक ऐसे लड़के के साथ जो अपने आप में बिल्कुल गरीब है और उसे कुछ नहीं पता
कि फिल्मी परिवेश होता क्या है। इसके बावजूद भी वो लड़का उनसे प्रभावित है और कैसे उनका जुड़ाव हुआ उस हीरोइन के साथ, और उस जुड़ाव के बाद हीरोइन अपनी पूरी फिल्मी कैरियर छोड़कर उसके गांव में सदैव सदा के लिए आ बसी और उस लड़के का जीवन संगिनी बनी। यही इस पुस्तक की चरम सीमा है, यही इस पुस्तक की उत्कर्ष है और इस पुस्तक के नाम की सार्थकता को मार्मिक बनाता है। कविता, अगर हम बात करें आपके घर परिवेश की, तो ज़्यादातर समय पापा लिखते ही रहते थे, तो घर परिवार चलाने के लिए क्या प्रयत्न करते थे और कैसे घर परिवार चलता था? मैं उस टाइम काफ़ी छोटी थी। मुझे याद है कि उस टाइम पापा मतलब ज़्यादातर स्टोरी लिखते थे, क्योंकि उनको लिखना भी बहुत पसंद था शुरू से ही। तो वो स्टोरी वगैरह लिखते थे। और मतलब उस टाइम हमारे पास एक ही घर होता था, उसी में हम 4 भाई बहन रहते थे, मम्मी पापा हम सारे इकट्ठे ही रहते थे। मतलब उस टाइम पे छोटा सा घर था, उसी में ही पापा मतलब रात को ज़्यादा मोस्टली लिखते थे, क्योंकि रात को थोड़ा शांत हो जाता है, तो रात को ज़्यादा लिखते थे। और दिन में भी लिखते थे जब उनको टाइम मिलता था, तो जब दिन में लिखते थे। फिर पैदल ही, मतलब कई बार तो ऐसा हो जाता था कि जैसे उनको कहानी वहानी देने के लिए कहीं जाना होता था, तो घर में पैसे नहीं होते थे, तो वो पैदल भी चले जाते थे। बहुत मतलब कभी मतलब रात को आके बताते थे कि यहाँ से यहाँ तक का सफ़र मैंने पैदल का है। तो हम लोग भी सोचते थे कि पापा आप इतना चल लिए, इतना पैदल, मतलब ये चीज़ होता था। फिर स्टोरी मतलब काफ़ी उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी संघर्ष किया है, मतलब मैं ऐसे बोल के मैं बयान नहीं कर सकती हूँ, मतलब बहुत वो है। तो इस वजह से काफ़ी दिक्कतें भी आई, और कभी कभी पैसे भी नहीं होते थे घर के अंदर कि हम खाना पीना मतलब अच्छे से खा सके या जो भी होता है, तो उससे भी दिक्कतें आती थी। तो ऐसे कर करके हमारा वो चला। लेकिन हाँ, जब पापा की जो स्टोरी वगैरह छपकर आती थी या जो भी उपन्यास छपकर आता था, उनको पढ़ के मन खुश हो जाता था। फिर हमें मतलब एक तरीके से प्राउड फील होता था कि मतलब हमारे पापा ऐसा लिख सकते हैं। मतलब ऐसा होता है कहानी की जैसे कि मतलब किताब से बाहर सारी चीज़ें हो रही है, जैसे हम लाइक मूवी देखते हैं कुछ उस टाइप की, मतलब हम महसूस करते थे। और मुझे तो बहुत पसंद है पापा की स्टोरीज पढ़ना। मतलब उनके पहले ही दिन मैं पापा को बोल देती हूँ, पापा मुझे एक बुक चाहिए, मेरे को पढ़ना है। हाँ, तो मुझे बहुत पसंद है उनकी स्टोरी वगैरह पढ़ना। और अब मतलब मुझे बहुत अपने पापा पे बहुत प्राउड फील होता है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि उनकी स्टोरी बहुत अच्छी होती है, बहुत ही मतलब एक तरीके से नेचुरल स्टोरी होती है उनकी पूरी। क्या लगता है कि ये स्टोरी आसपास के जीवन की घटनाओं से आधारित है या काल्पनिक लगता है? नहीं, बिल्कुल काल्पनिक नहीं लगता, बिल्कुल मतलब सच्चा ही लगता है। जैसे जो भी आजकल की जो भी हो रहा है, जैसे हमारे आसपास जो भी चीज़ें हो रही है उस पर आधारित होती है पापा की। हमने चांद चुरा के लाया हूँ उपन्यास को अच्छी तरह से पढ़ा, समझा और उनकी मार्मिकता को भी पहचानने की कोशिश की। आज के वातावरण में सिर्फ भागदौड़, टेंशन और तमाम समस्याओं में लोग उलझे हुए हैं। जीवन जीने की जो शैली है, जो कला है, वो हमें साहित्य किस तरह से सिखाता है, यह चांद चुरा के लाया हूँ इस उपन्यास में भली भांति दर्शाया गया है। लेखक ने एक महानगर मुंबई की चकाचौंध भरी दुनिया से लेकर ग्रामीण परिवेश में लोगों के व्यवहार, स्वभाव और आचरण को मानवीय ढांचा में ढालकर संस्कारों की मोती पिरोकर इस प्रकार के संस्कारों का एक माला बनाया है। इस उपन्यास में दिखाया है कि आखिर समाज और परिवार किस तरह से चलता है और कैसे बनता है एक सुसंस्कृत, सुसंस्कारी परिवार और उनके सदस्य। कुमार विकल जी के साहित्यिक परिचर्चा में हमारे साथ हैं रमेश दुबे जी। आइए इनसे जानते हैं कुमार विकल जी के जीवन और साहित्यिक सफ़र का कुछ लम्हे। जी, अगर बात करें दुबे जी कि आप कुमार विकल जी के साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या अनुभव रहा इनके उपन्यास को लेकर के और कहानियों से लेकर के आपके जीवन पर? बहुत अच्छे राइटर हैं और ढेर सारी फिल्में इन्होंने लिखी है, जी ढेर सारी कहानियाँ लिखी और अभी एक उपन्यास भी इन्होंने लिखा है, जी चांद चुरा के लाया हूँ, जी वो भी काफ़ी अच्छा है। और मैंने इनके साथ फिल्म में भी मैंने काम किया है जी और जो भी है बहुत अच्छे आदमी हैं। राइटिंग बहुत बेहतरीन है इनकी जी। जी, एक एक शब्द इनके बेजोड़ होते हैं। कोई आपका अनुभव जिससे कि लगे कि ये राइटर हैं
जी कभी आपने महसूस किया, कब महसूस किया? जी कई बार महसूस किया है। जी मैंने इनके साथ काम भी किया है, इनकी फिल्म में काम किया है। जी तो जो डायलॉग्स, जो कहानियाँ, जो स्क्रिप्ट जो भी लिखते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होती है। विशेष मैं कहना चाह रहा हूँ कि इनका जो रचना अभी प्रकाशित हुई है, जी इनको लोग पढ़े समझे और इनको प्रोत्साहित करें कि और भी अच्छी अच्छी रचनाएं लिखें और हम लोग को काम आए, इसको पढ़ के देखें समझें। विकल जी, बात करें हम चांद चिवा के लाया हूँ तो इसको लेकर के आज के नए लेखकों के लिए और साथ ही साथ पाठकों के लिए आपका क्या संदेश है? लेकिन नए लेखक को यही कहूँगा कि आप ज़मीन से जुड़ करके ही काम करना चाहिए। जी हम जो जीते हैं, जो भोगते हैं, जो आसपास के माहौल को देखते हैं, उसके अनुसार हम कल्पना तैयार करके हम उस पर कुछ कलम चलाते हैं। हमारी ये नई पुस्तक है, चांद चुरा के लाया हूँ। ये एक उपन्यास है और फिल्मी दुनिया के विडंबनाओं पर आधारित है। इसे अमेजन और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। इसे आप पढ़ें और अपनी